साधन भक्ति में तो हम मन को भगवान में लगाने का प्रयत्न करते हैं। मन नेचुरल भगवान में सदा लगता नहीं, लेकिन हम लगाने का प्रयत्न करते हैं। और ये प्रयत्न करते करते जब हमको इतना अभ्यास हो जाता है कि मन हमारा नेचुरल भगवान में लगने लगता है, लगा रहता है, वो कहलाती है भाव भक्ति। तो हम भाव भक्ति में प्रवेश कर चुके हैं या नहीं, भाव भक्ति हमारे अंदर आ चुकी है या नहीं, ये हमें कैसे पता लगे? इसके कुछ अनुभाव, कुछ लक्षण बताए हैं रूप गोस्वामी जी ने भक्ति रसामृत सिंधु में। क्षांतिरव्यर्थ कालत्वं विरक्तिर्मान शून्यता आशाबंधः समुत्कंठा नाम गाने सदा रुचिः आसक्तिस्तद्गुणाख्याने प्रीतिस्तद्वसति स्थले इत्यादयोनुभावाः स्युर्जात भावांकुरे जने। भक्ति रसामृत सिंधु। रूप गोस्वामी जी कहते हैं कि जब किसी की अवस्था ऊंची हो जाती है तो उसका पहला गुण होता है क्षांति। क्षांति माने क्रोध का एटमॉस्फेयर होने पर भी क्रोध न आए, टेंशन का एटमॉस्फेयर है फिर भी टेंशन न हो। अगर क्रोध का एटमॉस्फेयर नहीं है, क्रोध का वातावरण नहीं है और हमें क्रोध नहीं आया, ये तो नेचुरल है, ये कोई कमाल की बात नहीं। जैसे इस समय आप लोग यहाँ बैठकर प्रवचन सुन रहे हैं, आपको कोई देखेगा तो यही कहेगा कि भाई इनमें तो काम, क्रोध, लोभ, मोह कुछ नहीं है, ये सब तो महापुरुष लगते हैं, कितने ध्यान से प्रवचन सुन रहे हैं। लेकिन ऐसा नहीं, जरा कोई एक कोहनी भी मार दे तो तुरंत क्रोध आ जाता है, क्या करते हो? लेकिन जब हमारे अंदर भाव भक्ति आने लगेगी तो क्या होगा? टेंशन का, क्रोध का वातावरण मिलने पर भी क्रोध नहीं आएगा, हम शांत बने रहेंगे। हमको क्रोध क्यों आता है? क्योंकि हम ये आशा करते हैं कि हमारे परिवार वाले, हमारे दोस्त, हमारे पड़ोसी जैसा हम चाहते हैं वैसा ही करेंगे। लेकिन जब उसके विपरीत हमको मिलता है तो हमें क्रोध आता है। हमें यह समझे रहना चाहिए कि प्रत्येक जीव के अंदर माया के 3 गुण हैं। अजामेकाम लोहित शुक्ल कृष्णाम वह्वीः प्रजाः सृजमानां स्वरूपाः अजो ह्येको जुषमाणो नुषेते जहात्येनां भुक्त भोगा मजोन्यः। श्वेताश्वतरोपनिषद 4 अध्याय का 5वां मंत्र। प्रत्येक जीव में 3 गुण सदा रहते हैं, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण। इन्हीं 3 गुणों के कारण किसी की किसी से पटती नहीं, कोई किसी के अनुकूल नहीं रह पाता। तो अगर हम ये समझे रहेंगे कि संसार में कोई किसी के अनुकूल नहीं रह सकता, तो फिर अगर कोई हमारे साथ प्रतिकूल व्यवहार करता है, विपरीत उल्टा व्यवहार करता है, तो हमको क्रोध नहीं आएगा। लेकिन चूंकि हम इस इंडियन फिलॉसफी पर ध्यान नहीं देते और ये आशा लगा लेते हैं जैसा हम चाहते हैं
हमारे घर वाले वैसा ही करेंगे, वैसा नहीं होता तो क्रोध आ जाता है। हम चाहते हैं सब लोग हमारी बात माने, सब सदा हमारे अनुकूल रहें, लेकिन ये संभव नहीं है। तो क्रोध का वातावरण मिलने पर भी क्रोध न आए, इसका उदाहरण है परीक्षित जी का। एक बार राजा परीक्षित वन में शिकार करने के लिए गए, तो एक हिरण का पीछा करते करते बहुत आगे निकल गए, सब सैनिक पीछे रह गए। तो राजा परीक्षित को बहुत प्यास लगी। उन्होंने इधर उधर देखा तो उन्हें एक कुटिया दिखाई दी। वहां पहुंचकर उन्होंने देखा कि एक मुनि, शमीक नाम के मुनि समाधि में बैठे हुए हैं। परीक्षित ने उनसे कहा, महाराज मुझे बहुत प्यास लगी है, थोड़ा जल दे दीजिए। लेकिन वो मुनि तो समाधि में थे, उन्होंने सुना नहीं। परीक्षित ने बार बार कहा, हे मुनिवर मुझे बहुत प्यास लगी है, थोड़ा पानी पिला दीजिए। लेकिन वो चूंकि समाधि में थे, समाधि में तो कुछ सुनाई नहीं पड़ता। तो परीक्षित की बुद्धि भ्रष्ट हो गई और उन्होंने क्या किया कि वहां एक मरा हुआ सांप पड़ा था, वो मरा हुआ सांप शमीक मुनि के गले में डाल दिया। थोड़ी देर बाद उस मुनि के पुत्र जो पास में ही खेल रहे थे वो आए। उन्होंने देखा कि मेरे पिताजी के गले में मरा हुआ सांप, किसने ये बदतमीजी की? तो ध्यान लगाकर श्रृंगी ऋषि ने देखा, उनके पुत्र ने, कि ये काम राजा परीक्षित ने किया है। उनको बड़ा दुख हुआ कि मेरे पिताजी समाधि में थे और मेरे पिता का इतना अपमान किया। तो उन्होंने शाप दे दिया, परीक्षित तुमने मरा हुआ सर्प मेरे पिताजी के गले में डाला है, मैं तुमको शाप देता हूं कि आज से 7वें दिन तक्षक सर्प तुमको डस लेगा और तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। तो जब मुनि की समाधि खुली तो बेटे ने बताया कि पिताजी ऐसे ऐसे मैंने देखा कि आपके गले में मरा हुआ सर्प पड़ा है, तो मुझे ध्यान लगाने से पता चला कि परीक्षित ने ऐसा किया है। तो पिताजी मुझसे सहन नहीं हुआ, मैंने उनको शाप दे दिया है कि आज से 7वें दिन तक्षक सर्प उनको डस लेगा। शमीक मुनि ने कहा, बेटा ये तुमने क्या किया? अरे परीक्षित तो भगवत कृपा प्राप्त है, ये तुमने अच्छा नहीं किया, अपराध किया है, बिना सोचे समझे शाप दे दिया है। जाओ उनसे जाकर क्षमा मांगो और उनको बता तो दो कि ऐसा ऐसे तुमने शाप दिया है। तो जब परीक्षित को मालूम पड़ा कि 7वें दिन मेरी मृत्यु हो जाएगी, तो भी वो बिल्कुल शांत रहे। ना उनको टेंशन हुआ, ना क्रोध आया, ना कोई दुख हुआ। उन्होंने ऋषियों मुनियों को बुलाया, महाराज कुछ कृपा करिए, भगवत चर्चा सुनाइए, 7वें दिन मेरी मृत्यु हो जाएगी। और उसी समय शुकदेव जी भी घूमते हुए वहां आ गए। तो फिर 7 दिन शुकदेव जी से परीक्षित जी ने भागवत सुनी। ये है क्षांति। राजा भरत पूरे भारतवर्ष के राजा, लेकिन जब उन्हें संसार से वैराग्य हुआ तो वो उन राजाओं के राज्य में जाकर भिक्षा मांगकर खाते थे जो राजा पहले उनके दुश्मन थे। सोचिए,
दुश्मन राजाओं के यहाँ एक राजा भीख मांगकर खा रहा है और श्री कृष्ण भक्ति कर रहा है। इसे कहते हैं क्षांति। नंबर 2,